क्लास 12 इंटीग्रेशन में आपका अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें ये सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। तो साइन जैसे हमारा पहला इसमें कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। इसी तरीके से कॉस के तीन फॉर्मूले हैं। कॉस 2x इक्वल टू पहला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी में अगर हम कॉस x का निकालें तो कॉस x में क्या हो जाता है, इसमें कोण क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जैसे इसमें cos 2x का cos x हो गया, तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। फिर दूसरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, फिर तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, अब इन्हीं को हम आगे पीछे करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो इन उससे जो फॉर्मूले निकलते हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम सीधे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक, फिर अगला है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। फिर साइन क्यूब एक्स का भी फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। फिर कॉस क्यूब एक्स बराबर कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। अब हमको ये इसलिए करने पड़े कि इन आइडेंटिटीज़ को रखने के बाद जो हमारा फंक्शन होता है वो इजी हो जाता है और जिनका इंटीग्रेशन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे आधारित है हमारा प्रश्नावली 7.3। तो उसका पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर, पहला है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर में तो हम किसी भी इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2e। किस फॉर्मूले से, कॉस का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने कि कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। तो इसी से हमने चेंज कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स निकाला तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से आ गया ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसको हमने यहाँ पर रख लिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ हमें 2 भी है हमारे साथ। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या निकला, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो 2a की जगह हमारे पास क्या है इस समय 2x प्लस 5। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए की जगह क्या है 2x प्लस 5 dx। तो ये सॉल्व करेंगे, ये 1/2 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कॉस 4x प्लस 10 dx। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, 1/2 1 dx माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10 dx, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का तो हम आसानी से, हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लेकिन कॉस का हमें कॉस का ज्ञात है, जबकि इसमें है 4x प्लस 10। तो 4x प्लस 10 को हम क्या लिख देंगे, इसमें t, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 10 का तो 0 हो जाएगा, x का 1, तो 4 dx इक्वल टू dt या dx इक्वल टू dt अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 कॉस टी डी टी। कॉस का क्या हो जाता है साइन टी, तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1/4 2 जा 8 हो गया साइन टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा, फिर हम टी की वैल्यू रख देंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 4x। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x कॉस 4x dx।
अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 4x हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 2 sin a cos b इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो इसमें लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 sin 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। तो यहाँ 3 और 4 7 हो गया और इसमें सी करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस में आंसर आ जाता है 1/2 माइनस साइन एक्स। अब इनको अलग अलग कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन एक्स dx। अब यहाँ साइन 7x बराबर t रखेंगे या 7dx बराबर dt है, dx बराबर dt/7। तो 1/2 इंटू 1/7 इंटीग्रेशन साइन t माइनस 1/2 साइन x dx। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 cos t प्लस 1/2 साइन x का क्या हो जाता है cos x प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।